सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन वाले बटन को ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेशन पैलेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है अपनी पिक्चर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं बगैर इंटरनेट के। तो वैसे तो दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, यानी कि सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनके ज़रिए से आप पिक्चर्स को रीसाइज भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनके ज़रिए से आप अपने घर बैठे बगैर इंटरनेट के अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी पिक्चर्स को, अपनी फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उस पिक्चर्स पे जाना है जिसे हमने रीसाइज करना है। तो मेरे पास एक पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो मैंने इसे रीसाइज करना है। ये देखें, इसका साइज़ जो है फ़िलहाल प्रॉपर्टी में देखें 1.31 MB आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको रिसाइज करना है और कंप्रेस भी करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिसाइज करना है। तो इसमें आपने ऐसा करना है कि आपने इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओपन विद में। ओपन विद के जाने के बाद आपने जाना है पेंट में। ठीक है, पेंट में जाने के बाद ये देखिए पिक्चर आपको इतनी बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन हमने इसको रिसाइज करना है। तो कैसे करना है, तो अगर आप कर्सर की तरफ देख रहे हैं तो आपने रीसाइज में जाना है। ठीक है, रीसाइज में जाने के बाद देखा आपने इधर आ रहा है परसेंटेज आ रहा है, पिक्सल आ रहा है। हॉरिजॉन्टल 100 है और वर्टिकल जो है 100 के करीब आ रही है। तो हमने इसको पिक्सल में जाना है और पिक्सल में जाने के बाद हमने इसके पिक्सल काम करते हैं। इसके पिक्सल कर देती हैं 500 या जितने भी आप करना चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतने कर सकते हैं। 500 इसके पिक्सल में कर देता हूँ 500, देन इसको कर देता हूँ ओके। तो दोस्तों ये देखा आपने पिक्चर जो है रीसाइज हो चुकी है, पिक्चर का साइज़ कम हो चुका है। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको JPEG में कर लेता हूँ और इसका नेम रख लेता हूँ एडिट। ठीक है, देन इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिए मैं अब इसको इस पिक्चर को साइज़ आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस पिक्चर का साइज़ जो हो चुका है 198 KB। ठीक है, तो ये पिक्चर रीसाइज हो चुकी है। ये था एक तरीका जिसके जरिए से हम फ्रेंड्स इस पिक्चर्स को रीसाइज कर चुके हैं और इस पिक्चर का साइज़ कम हो चुका है। इस तरह से आप भी अपनी पिक्चर्स को रीसाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका कि आप दूसरे तरीके से कैसे पिक्चर्स को रीसाइज करते हैं। ठीक है, और कंप्रेस करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके में मैंने उसी पिक्चर्स को लिया और इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद में जाना है। ओपन विद में जाने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर क्लिक करना है। देन इधर आपने आना है एडिट पिक्चर्स पे। एडिट पिक्चर्स में आने के बाद आपने जाना है, ये ऑप्शन शो हो रही है सबसे नीचे, कंप्रेस पिक्चर्स, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, कंप्रेस पिक्चर्स क्लिक करने के बाद आप इसको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे करना चाहते हैं, वेब पेज के लिए करना चाहते हैं या बिल्कुल मैं इसको करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के तौर पे। मैं इसके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पिक्चर जो है वो ओरिजिनल 1.31 MB थी, जो कि कंप्रेस होने के बाद 111 KB रह गई है, यानी कि 111 KB रह गई है, 111 KB सिर्फ रह गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम पिक्चर्स को और डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर सकते हैं और रीसाइज भी कर सकते हैं। और ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। इसको अगर सेव आप करना चाहते हैं तो इसको सेम प्रोसेस में सेव एज कर सकते हैं। सेव एज देखें, इसको मैं इधर सेव कर दिया इसको। ठीक है, तो अब ये पिक्चर्स कहाँ पड़ी, ये पड़ी हुई है। तो अब इसको हम देख लेते हैं इसका साइज़ कितना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका साइज़ आ चुका है। तो इस तरह हम से पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।